तो नमस्कार कैंडिडेट्स, आई एम डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। आप जुड़ चुके हैं स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। और आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे एज यूजुअल मेल पर आया था और क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द जॉइंट स्पेस प्रॉब्लम ऑफ अ रोबोटिक joint, and it might be possible that it can be the problem of articulated arm robotics where all the joints are of rotary all the joints of the robot follows the rotary paradigm और सभी joints किसी भी रोबोट में रिवॉल्यूट टाइप के हैं, प्रिज्मेटिक नहीं है, तो वो कहते हैं आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोटिक्स के अंदर वो आता है। ठीक है, तो ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो लेकिन अभी एक सिंपल प्रॉब्लम जो मेरे पास आया था, दैट प्रॉब्लम, इसका फिगर ये देखिए बना हुआ है। ये सिंगल लिंक रोबोटिक आर्म जो रिवॉल्यूट आर्म है उसका क्वेश्चन था। सिंगल लिंक है जो रिवॉल्व कर रहा है। इससे पहले बता चुका हूं मैं कि प्रिज्मेटिक जॉइंट्स और रिवॉल्यूट जॉइंट्स में क्या अंतर होता है। प्रिज्मेटिक जॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली लीनियर मोशन को गवर्न करते हैं और रिवॉल्यूट एज द लॉजिक सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज द रिवॉल्यूशन या रोटेशन अबाउट अ सिंगल एक्सिस। तो जो क्वेश्चन था वो रिवॉल्यूट जॉइंट का था, या सिंगल लिंक आर्टिकुलेटेड आर्म भी कह सकते हैं इस चीज को। तो जो क्वेश्चन है ये मेल पर आया था और क्वेश्चन जो था वो उड़ीसा के भुवनेश्वर से था और बच्चा भुवनेश्वर से था। उसने इस क्वेश्चन को मुझसे पूछा था। काफी समय हो गया था मुझे इस आपके साथ या इस नया वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा मेरे समय का अभाव रहता है, तो मैंने सोचा इसको, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं इसको लेकर आ गया आपके सामने। और यकीन मानिए काफी मजा आएगा इसको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहाँ पे लाई करता है? क्वेश्चन कहता है a single link robot with a rotary joint, देखिए rotary joint is motionless at theta is equals to 15 degree. It is desired to move the joint in a smooth manner. It is desired to move the joint in a smooth manner to a final angle theta is equals to 75 degrees in 3 seconds. 3 seconds दिया हुआ है। 3 सेकंड के अंदर उसको इनिशियल पोजीशन जिसकी थीटा नॉट जो है आपका 15 डिग्री दिया हुआ है, उससे थीटा एफ मतलब फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है जो कि 75 डिग्री दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन दैट ब्रिंग्स द मैनिपुलेटर एट रेस्ट, दैट ब्रिंग्स द मैनिपुलेटर एट रेस्ट एट द गोल, एट द गोल। ठीक है, मतलब हमें जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जिस रोटेशन से उठा आपका लिंक, वो भी इस समय वेलोसिटी लेस था या मोशन लेस था, और जहां पे फाइनल पहुंचा वो भी मोशन लेस है। ठीक है, मतलब यहां से उठ के और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जो 75 डिग्रीज पर है उस पर गया और वो रेस्ट पर आ गया वहां पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया, फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of the joint as a function of time. Find the position, velocity and acceleration of the joint as a function of time. ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। बात इंपॉर्टेंट, बड़ी बात क्या है कि ट्रेजेक्ट्री मैप करनी है आपको। एंगुलर पोजीशन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आर्टिकुलेटर आर्म है, सिंगल एक्सिस रिवॉल्यूट जॉइंट है, इसीलिए हमें पोजीशन जो है वो एंगुलर पोजीशन होगी, ना कि लीनियर पोजीशन होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर पोजीशन क्यों है, क्योंकि ज्वाइंट क्या है, रिवॉल्यूट है। यहाँ प्रिज्मेटिक ज्वाइंट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको जो ये दिया हुआ है इसमें बहुत से लिंक या बहुत से फैक्ट्स इसमें छुपे हुए हैं, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है इसमें कौन सी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत मिनिएचर या बहुत ही लेमन लेवल पे देखें तो ऑब्वियसली बात है क्या क्या चीज हमें दी हुई है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें देखिए पता है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, वेयर द लिंक इज एट रेस्ट। मैं बार बार रेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार मुझे वेलोसिटी कंसीडरेशंस भी लेने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे पास दी क्या है, पहला चीज दी हुई है थीटा नॉट दिया हुआ है, दूसरा फाइनल पोजीशन 75 डिग्री जो हमें फाइनल पे पहुंचना है ये दिया हुआ है। दो चीजें और इस क्वेश्चन में हिडन है, छुपी हुई है, दी हुई है। रोटरी ज्वाइंट है, मोशनलेस है थीटा 15 डिग्री पर। इनिशियल पोजीशन पे भी हमारा ज्वाइंट जो है मोशनलेस है, मतलब थीटा डॉट जीरो, मतलब एट इनिशियल पोजीशन जहां से हम अपना रेफरेंस ले रहे हैं
वहां तो इसकी, क्योंकि अगर थीटा जो है पोजीशन होगी तो थीटा डॉट मतलब डेरिवेटिव ऑफ थीटा, डी थीटा बाई डी टी। तो ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, दैट सिग्निफाइज द वेलोसिटी। और ये क्या है, ठीक है, ये भी आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो चूंकि इनिशियल पोजीशन दी हुई है, इनिशियल पोजीशन पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने थीटा नॉट पोजीशन जो कि 15 डिग्री दिया हुआ है, फाइनल पोजीशन पे उसकी जो है जो आपका फाइनल पोजीशन जो है, फाइनल एंगुलर पोजीशन दी हुई है 75 डिग्रीज। इनिशियल पोजीशन पे एट द इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ द लिंक जो है वो थीटा नॉट क्या, थीटा एट टाइम 0, उसको हम रेफरेंस फ्रेम माना है, रेफरेंस में माना है। तो टी इक्वल टू 0 पर थीटा नॉट मैंने इसको एब्रिविएशन यूज किया है, टीएफ पे मतलब फाइनल जहां पे आपको पहुंचना है वहां पे पहुंच के थीटा एफ हो गया हमारा फाइनल एंगुलर पोजीशन ऑफ द लिंक। लेकिन दोनों ही केस में याद रखिए, फाइनल इनिशियल पे भी रेस्ट पर है, फाइनल पे भी रेस्ट ही पर गया है। और ये मैं रेस्ट बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फाइनल में वेलोसिटी कंसीडरेशंस भी लेने हैं, तो इसीलिए हमने इनिशियल पे भी आपका वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फाइनल पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। थीटा डॉट का मतलब हो गया डी थीटा बाई डी टी वेलोसिटी। एक बार ये चीज पता चल जाएंगी और हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है ये पता चल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको डिराइव करके उस इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करके, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये चीज किया भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब चूंकि 4 कॉन्स्टेंट्स है, 1 2 3 4। पहला एंगुलर पोजीशन, थीटा नॉट की वैल्यू, फाइनल पोजीशन, थीटा एफ की वैल्यू पता है, यहाँ थीटा नॉट पता है कितनी है, यहाँ पर ये है 15, ठीक है, और थीटा एफ क्या पता है 75, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज 0 गिवन है, जिससे हमें क्या है, हमारे 4 कांस्टेंट आ गए। चूंकि 4 कांस्टेंट आ गए, इसका मतलब हमें कम से कम थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर 4 कांस्टेंट्स हैं तो मिनिमम पॉलिनोमियल किस ऑर्डर के पॉलिनोमियल की इक्वेशन लगेगी, 3 ऑर्डर पॉलिनोमियल की इक्वेशन लगेगी। ये आप पढ़ चुके हैं बेसिक अपने अलजेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में, इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 4 कांस्टेंट्स हैं, दैट इज द फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट, ठीक है, एंड फोर्थ कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर 4 कांस्टेंट हैं, इसीलिए थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी। तो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन का बेसिक इक्वेशन हम जानते हैं, वो ये होती है थीटा एट टाइम टी, या फंक्शन कोई फंक्शन है वो a0 प्लस a1 प्लस a2, a0 प्लस a1 t प्लस a2 t स्क्वायर प्लस a3 t क्यूब। ये हम टी के फॉर्म में क्यों रखी, क्योंकि हमें पोजीशन की वैल्यू निकालनी है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। इसलिए a0 प्लस a1 t प्लस a2 t स्क्वायर प्लस a3 t क्यूब। अब सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो ये वेलोसिटी दे देगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। ये हम बेसिकली पहले से जानते हैं कि उसमें नई चीज नहीं है। अब बात करते हैं कि ये इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ी हर्डल हमारे पास क्या है। हर्डल है कि हमें नहीं पता है कि a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है और a3 क्या है। अगर हमें ये कोफिशिएंट्स अगर हमें पता चल गया तो ये इक्वेशन जो है वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लेगी। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने यही चारों कांस्टेंट्स हमने यूज किए हैं, और जब इन चारों कांस्टेंट्स को हम यूज करेंगे, जब कैमरा में चेंज करता हूं, तो इन चारों कांस्टेंट्स को यूज करके जब इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। ये जो कांस्टेंट्स की 2 वैल्यूज तो यहीं से डिड्यूस हो जाएंगी। कौन कौन सी 2 वैल्यूज, a0 और a1 की वैल्यू डिड्यूस हो जाएगी। ये थीटा नॉट a0 कैसे आया है, एट t इज इक्वल टू 0, जहां पर t 0 रख दिया तो थीटा t एट t इसका थीटा 0 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, a0 के बराबर आ जाएगा। तो ये थीटा 0 पर क्या है, थीटा नॉट है, इसलिए a0 क्या आ जाएगा, थीटा नॉट आ जाएगा, ठीक है। थीटा एफ, यहाँ पे सेकंड कांस्टेंट यूज किया tf, फाइनल पोजीशन पे थीटा आपका थीटा एफ हो जाता है, हमने वही यूज किया, थीटा एफ इज इक्वल टू a0 प्लस a1 tf प्लस a2 tf स्क्वायर प्लस a3 tf क्यूब। थर्ड कांस्टेंट यूज किया वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी की इक्वेशन, यहाँ पे इसके लिए इसको डिड्यूस करने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, वेलोसिटी की, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन यूज की है। तो यहाँ पे आप एट टाइम t को 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या निकलेगा, 0 इज इक्वल टू, बाकी t 0 हो जाएगा तो बाकी कांस्टेंट सब 0 हो जाएंगे, केवल बचेगा a0, इसलिए a1
इस इक्वेशन रखेंगे तो इस इक्वेशन में बाकी कांस्टेंट t स्क्वायर 0 रखेंगे तो बाकी कांस्टेंट क्या बचेगा, केवल a1 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, इसलिए a1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपका फोर्थ कांस्टेंट यूज किया, वो भी वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन यूज करेंगे। tf रख दिया यहाँ पर, तो a1 प्लस 2a2 tf प्लस 3at tf स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, और थीटा डॉट tf की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट भी 0 था, क्योंकि एट रेस्ट पर हमें जो है वो मतलब अब फाइनल पोजीशन पे पहुंचकर भी वो एट रेस्ट पे रहता है मैनिपुलेटर, जो आपका एंगुलर मैनिपुलेटर है, दैट इज गिवन इन दिस फिगर। ठीक है, यहाँ दिखाया भी गया इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट है, फाइनल पोजीशन कौन सी, थीटा एफ है। ठीक है, तो इस चारों इक्वेशन से, इन चारों कांस्टेंट से ये 4 इक्वेशन हमारी आ गई। जब इनको चूंकि 4 आपके a0 a1 a2 a3 4 कोफिशिएंट्स अननोन है, 4 इक्वेशंस हैं, इसलिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने जब सॉल्व किया तो a2 और a3 की ये वैल्यूज आई, a2 की ये वैल्यू आई, a3 की ये वैल्यू आई। ठीक है, तो a2 कितना आया, 3/tf स्क्वायर थीटा एफ माइनस थीटा नॉट, और a3 इक्वल्स टू माइनस 2/tf क्यूब थीटा एफ माइनस थीटा नॉट। आप इन 4 इक्वेशंस को जहां सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यूज आराम से मिल जाएंगी। बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे कैंसिलेशन की। ठीक है, तो आपको यहाँ से इन 4 इक्वेशन से ये कोफिशिएंट्स हमें a0 और a1 पहले से पता था, केवल a2 a3 ड्राइव करना था, तो इन चारों इक्वेशन से a2 a3 की ये वैल्यूज थीटा एफ थीटा नॉट और tf में मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आप ध्यान देंगे अपने क्वेश्चंस में, तो अपने इस क्वेश्चन में हमें अगर क्या क्या चीज गिवन है, थीटा नॉट दिया है, थीटा एफ दिया है, tf दिया है, तो इन्हीं 4 कॉन्स्टेंट्स में, इन्हीं 3 कॉन्स्टेंट्स पे ही हमें अपनी वैल्यूज को निकालना है, किसकी, कोफिशिएंट्स की, तो वही हमने निकाला है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो a2 और a3 की वैल्यू भी निकल के आ गई है, a0 a1 की वैल्यू पहले से पता थी हमें। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो भी वैल्यू कंप्यूट करके आएगी पैरामीट्रिक रिकॉर्ड्स के अनुसार, वैल्यू a1 a2 a3 a0 a1 a2 a3 की वैल्यूज हम उसके हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से हम जो है मैनिपुलेट कर लेंगे, इस इक्वेशन में रख लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी निकल आएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फिर वही सारा यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने a0 की वैल्यू वही रखी है, क्या है, थीटा नॉट की वैल्यू हमें डिड्यूस होके आई थी, तो a0 की वैल्यू थीटा नॉट क्या थी हमारी 15 थी, रख दी। a1 की वैल्यू 0 आई थी, a1 की वैल्यू 0 आई थी, तो a1 की वैल्यू 0 एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीट्रिक कांस्टेंट नहीं है। a2 की वैल्यू क्या आई थी, 3/tf, tf कितना दिया है हमारा, 3 सेकंड्स दिया हुआ है, आप देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं, पहले से मैंने इस को मॉडल कर रखा है। थीटा नॉट 15 दिया है, थीटा 75 डिग्री दिया है, tf 3 सेकंड, 3 सेकंड का हमारा जो रोबोटिक मोशन होता है फाइनल पोजीशन को अचीव करने के लिए, तो tf कितना हो गया, 0 से लेके 3 सेकंड तक, तो 3 सेकंड हो गया। इससे a0 a1 a2 3 कंप्यूट मैंने कर लिया है। ठीक है, तो देखिए a0 15 है, a1 0 है, a2 की वैल्यू यहाँ पे हमने a2 की वैल्यू रख दी है। a2 की वैल्यू कैसे निकाली, tf की वैल्यू निकाल के, tf कितना था 3 सेकंड्स में बता चुका हूँ, थीटा f कितना है 75 है, थीटा नॉट कितना है 0 है, तो a2 निकल आएगा। इसी तरह a3 निकल आएगा, a3 क्या है माइनस 2/tf, tf क्या है आपका 3 सेकंड से, और थीटा एफ और थीटा नॉट की वैल्यू पता है 75 और 15। जब लगाया यहाँ पर मैंने तो वैल्यू निकाल ली, a0 की 15 आ गई, a1 की 0 आ गई, a2 की 20 आ गई, और a3 की माइनस 4.44। माइनस क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि इस इक्वेशन फॉर्मूले में रिड्यूस होकर आया है, माइनस ही रिड्यूस होकर आया है। ठीक है, तो a0 a1 a2 a3 की वैल्यू जब पता चल गई तब तो कुछ बचा ही नहीं, तब तो बहुत आसान है, आपने यही वैल्यूज जो है इस थीटा टी में रख दी, तो फाइनल आंसर हमारा थीटा टी की ये वैल्यू आ गई। ये पोजीशन की जो वैल्यू, आपका पोजीशन का फंक्शन जो बनना था टी के रिस्पेक्ट में, वो ये निकल के आया 15 प्लस 20 टी स्क्वायर माइनस 4.44 टी क्यूब। तो ये आपका क्या चीज है, ये आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, या पोजीशन की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जहां हमें पहुंचना है और जहां हमें जो किस टाइम में पहुंचना है। अगर हमें ये पता हो और कहां से लेके कहां तक पहुंचना है ये पता हो, तो हम या अनदर आपके कोई कॉन्स्टेंट्स है, या जो रोबोट चाहे आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट हो, चाहे कोई स्कालर रोबोट हो, या किसी भी तरीके का रोबोट हो, अगर उसके और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैप करके हम ये सबसे पहले पता लगाएंगे कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, मतलब कितने इक्वेशंस या कितने रूल्स को फॉलो करना है, और जितने रूल्स को हमें फॉलो करना होगा उसी अनुसार हम जो क्या करेंगे, अपनी ऑर्डर पॉलिनोमियल ऑर्डर इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। जो नहीं हमेशा थर्ड ही ऑर्डर हो, कभी सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, कभी फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है। लीस्ट पॉलिनोमियल ऑर्डर इक्वेशन हमें सिलेक्ट करनी, जिससे कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम से कम हो।
ठीक है, इक्वेशंस को बनाने में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंट्स अगर बढ़ते चले जाएंगे A0, A1, A2, A3, देखिए थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी 4 कॉन्स्टेंट्स थे। अगर हम फोर्थ ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 3, आपके थर्ड ऑर्डर में 4 कॉन्स्टेंट्स थे, तो फोर्थ ऑर्डर में कितने होंगे, 5 कॉन्स्टेंट होंगे। तो जितने कॉन्स्टेंट बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यूज, उतनी इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी, उतना ही हमें उसके अननोन कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशंस या कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को निकालने के लिए उतनी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा सिस्टम, इसलिए मिनिमम कहा गया कि मिनिमम चूंकि 4 कॉन्स्टेंट्स हैं तो मिनिमम थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन से वो निकल सकता है। थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स 4 थे और थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल में आपके अननोन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इसलिए 4 से वो 4 मैप हो गया। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट आपने यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने देखा कि कैसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन की मदद से, चाहे वो एंगुलर पोजीशन हो, चाहे वो लीनियर पोजीशन हो, लीनियर पोजीशन के लिए भी इसी तरह का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मेन कंसर्न यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ये मॉडल करना है कि इस इक्वेशन से या जो भी क्वेश्चन दिया हो उससे आपको ये पता लगाना है कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या नियम है जो उस पर्टिकुलर मोशन को, उस रोबोट के पर्टिकुलर मोशन को गवर्न कर रहे हैं। तो अगर उन मोशंस को आप रिजॉल्व कर पाएंगे कि ये इन कॉन्स्टेंट्स के साथ हमें इस मोशन को मैप करना है, तो उस हिसाब से आपकी कितने इक्वेशंस बनेगी ये पता चल जाएगी। एक बार इक्वेशंस पता चल गई कि इतनी इक्वेशंस बननी है इसकी, तो उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल कंफर्म करके उसके कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं और उस बेसिस पर आप उसकी ट्रेजेक्ट्री को मैप कर सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम कर ही क्या रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली ट्रेजेक्ट्री ही बनाई है। एक बार ये ट्रेजेक्ट्री मिल गई तो उसके बाद ये लिखा गया है पोजीशन तो मिल गई है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए ये आपके इक्वेशंस ऑलरेडी हैं, तो वेलोसिटी के लिए भी इक्वेशन मिल जाएगी, एक्सेलरेशन के लिए भी इक्वेशन मिल जाएगी। और इसका यूज क्या होगा, इसका यूज ये होगा कि इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ जो है उसके मोशन की स्टैटिस्टिक्स को बताएगा, चाहे वो पोजीशन की स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे मोशन, चाहे वेलोसिटी की स्टैटिस्टिक्स हो या फिर आपके एक्सेलरेशन की स्टैटिस्टिक्स हो किसी रोबोटिक मैनिपुलेटर की। अब वो रोबोटिक मैनिपुलेटर चाहे वो प्रिज्मेटिक जॉइंट से बना हुआ हो, मतलब लीनियर मोशन करता हो, चाहे वो रिवॉल्यूट मोशन करता हो, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉल्यूट एंड प्रिज्मेटिक मूवमेंट करता हो। ठीक है, तो इसके साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रीवियस स्टडी चाहिए होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जिस बच्चे ने पूछा था वो बच्चा काफी जुझारू था, उसने शायद काफी पहले प्रैक्टिस की होगी, लेकिन उसको ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं मिल पा रहा था कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से ऑर्डर का पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम इसमें प्लेस करें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, और इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।